नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में अघाड़ी सरकार नहीं बल्कि कॉमेडी सर्कस चल रहा है। रोज जूता पैजम एक दूसरे के ऊपर चलाते हैं, एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं और फिर कहते हैं कि भाई सब कुछ ठीक है। अब जो नया बवाल मचा है वो ये बवाल मचा है कि कांग्रेस पार्टी जो इस 3 अलग अलग साइज के पहिए वाली सरकार जो बनी हुई है, अघाड़ी सरकार, उसकी सबसे जूनियर पार्टनर है, उसके अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि ये जो चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और ये जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है अजीत पवार, ये हमारे फ़ोन को टैप करवाते हैं। वो सुनते हैं मैं क्या क्या बातें करता हूँ, कहाँ कहाँ जाता हूँ, कहाँ कहाँ मैं मीटिंगें लेता हूँ, और ये सारी रिपोर्टें 9 बजे सवेरे सवेरे इनको दी जाती है कि नाना पटोले का आज दिन भर का प्रोग्राम क्या है। मतलब ये कि जासूसी कराई जा रही है अपने ही अलायंस पार्टनर के चीफ के खिलाफ। मतलब ये कि एक बड़ा सीरियस मसला है, लेकिन ये सारी चीज़ें तो हो रही है, मैं आऊँगी इसके डिटेल के ऊपर। एक बड़ी बात जो शरद पवार के तरफ से कही गई कि उन्होंने कह दिया कि भाई ये जो नाना पटोले है ये बहुत छोटा आदमी है। शरद पवार ने ये बात क्यों कही, क्या है पूरा मसला, इसको समझने से पहले उस खबर को देखते हैं जो आज सोशल मीडिया में वायरल चल रहा है। और पहले मैं एएनआई के उस टेक से शुरू करता हूं जिसमें ये साफ साफ कहा गया कि महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले ऑन ट्यूसडे, मतलब कि आज, said that his party will emerge as the number 1 in the state. He not only attacked opposition BJP but also accused partner in Maha Vikas Aghadi government. He had alleged that the Maha Vikas Aghadi government is keeping an eye on his activities. Patole also claimed that MVA allies Shiv Sena and Nationalist Congress Party NCP feel their ground is slipping from beneath their feet due to Congress's growing influence in Maharashtra. हो गई लड़ाई, हो गया, शुरू हो गया इन लोगों का कहानी। लेकिन ढाक के 3 पात वही सारी चीजें, ये आज से थोड़ी हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है, और ये क्योंकि ये आरोप फोन टैप कराना, ये तो विपक्ष का नेता सरकारों के ऊपर ये आरोप लगाता है। ये बहुत ही संगीन मसला माना जाता है कि आप अपने विपक्षियों के, अपने विपक्ष के लीडर के को जो है के फ़ोन को जो है आप टैप करा रहे हैं, और ये तो आपका सगा संबंधी है। इसके समर्थन से तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने हुए हैं, अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। अब ज़रा देखिए कि किस हिसाब से इसके ऊपर इन्होंने एक्सप्लेन करके बताया है। बिजनेस स्टैंडर्ड में ये छपी एक खबर जिसमें वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारी जासूसी कैसे की जा रही है। अ फ्यू डेज बैक आई रेज द इशू ऑफ माई फोन टैपिंग इन असेंबली। द इन्वेस्टिगेशन इज ऑर्डर्ड। दे आर नॉट लेटिंग मी लीव हैप्पीली। दे वुड नॉट लेट मी लीव हैप्पीली। दे हैव द होम मिनिस्टर विद देम। They have chief minister post as well. Report of my activities from phone tapping goes directly to Chief Minister Uddhav Thackeray and Deputy CM Ajit Pawar. Now I am here. This report will go to the CM and the Home Minister at 9 a.m. in the morning. अब इसके बाद ये कांग्रेस पार्टी की क्या मजबूरी है कि भाई आप सरकार में बने हुए हो, इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो, तो फोन टैपिंग का आरोप लगा रहे हो जो अपने आप में संगीन है, और आप सीधे सीधे ये कह रहे हो कि ये फोन टैपिंग कोई और नहीं करा रहा, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे करा रहा है, ये अजीत पवार करा रहा है जो इस सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। मतलब अब इससे संगीन आरोप तो हो नहीं था। और उन्होंने क्या कहा कि हमें वो खुशी से जीने नहीं देंगे, वो हमारी हर एक्टिविटी के ऊपर नजर रखते हैं। और ये सारी जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें कांग्रेस पार्टी, मीडिया वाले सब लोग चले गए। कांग्रेस पार्टी में जो लोग वहां मंत्री बन के सत्ता की मलाई चाट रहे हैं वो कह रहे हैं कि देखिए नाना पटोले की बात पे हम क्या कह सकते हैं। अरे भाई, ये तुम्हारे पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, सोनिया गांधी
और राहुल गांधी के आशीर्वाद से वो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा लीडर है और उसने पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। उसने बताया कि कुछ दिन पहले मैं सोनिया गांधी से जाकर के मैंने मुलाकात की, नाना पटोले का बयान है ये, और उन्होंने कहा कि देखिए महाराष्ट्र के ऊपर कांग्रेस पार्टी का अधिकार है, कांग्रेस पार्टी वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी है और हमें वापस महाराष्ट्र को जीतना है। और सोनिया गांधी ने यह आदेश के तहत उन्हें महाराष्ट्र मुंबई लौटाया था कि आपको जो अच्छा लगता है पार्टी को वापस सत्ता में लाने के लिए, और इसलिए वो जो बयान जो चल रहा है और बड़ी शातिर तरीके से ये जो लेफ्ट लिबरल कमाल है, ये जो मीडिया वाले हैं जो दलाल पत्रकारिता करते हैं, वो हेडिंग ये डाल रहे हैं कि नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी चुनाव के बाद। ये बात नहीं है कहानी, तो वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये जो मैं फोन पे क्या बातचीत करता हूं, ये उद्धव ठाकरे और अजित दादा कान लगा करके सुनते हैं कि भाई मैं क्या कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, मेरी जासूसी की जा रही है। अब इतना बड़ा आरोप लगा, इस आरोप के बाद कांग्रेस पार्टी में जो लोग उसकी घिग्गी बन गई, मजबूरी समझ में नहीं आता भाई क्या चल रहा है इस महाराष्ट्र के अंदर में। आप ऐसे लोगों के साथ हाथ मिला करके सरकार चला रहे हो जो रोज सवेरे सवेरे उठता है, एक नए आरोप लगा देता है। ये कुछ दिन पहले यही चल रहा था। कांग्रेस पार्टी उद्धव ठाकरे को जलील करने में एक भी कह सकते हैं कि नो स्टोन वॉज लेफ्ट अनटर्न। जब से ये सरकार बनी है तो कभी शिवसेना के, जिसे शिवसेना देवता मानते हैं, सावरकर को, नाथूराम गोडसे को कांग्रेस पार्टी ने पर्चा छाप दिया कि भाई दोनों गे थे, ये जो है वो कायर थे। जिन लोगों के को शिवसेना एक इसको कह सकते हैं कि उसका पूजन करती है, उसके खिलाफ फिर ये कह दिया कि भाई हमने मुसलमानों से पूछ करके हमने ये समर्थन दिया था, अदरवाइज शिवसेना को तो समर्थन देने का सवाल ही नहीं है। ये कोई नई बात थोड़ी, रोज चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो हो रही है वो अपने आप में बता रहा है कि ये अघाड़ी सरकार का दिन जो है अब लदने वाला है। हो ना हो ये यूपी के चुनाव के साथ महाराष्ट्र के अंदर में भी चुनाव होने की घोषणा हो जाए, क्योंकि जिस हिसाब से ये लोग लड़ रहे हैं ऐसे तो विपक्ष के लोग भी आपस में नहीं लड़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये नाना पटोले अगर इस तरह के बयान एक बार दे, दो बार दे, तब तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि नाना पटोले नॉन सीरियस आदमी है, कुछ इस तरह के बयान दे करके वो ये हो जाता है। लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह का बयान सरकार के, अपने ही सरकार के खिलाफ, अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ जब आते हैं तो ये तो बड़ा चिंताजनक विषय है। और इसलिए विपक्ष को भी मौका मिल जाता है। अमित मालवीय ने ट्वीट किया, अमित मालवीय ने क्या ट्वीट किया कि नाना पटोले, महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ, claims that his phone is being tapped and no less than CM Uddhav Thackeray and Deputy CM Ajit Pawar are involved. He is in contradiction by his colleague in a few hours. What is Congress's compulsion to continue in MVA despite so much humiliation? सब एक दूसरे का ह्यूमिलिएशन कर रहे हैं। कोई उद्धव ठाकरे की ह्यूमिलिएट कर रहा है तो कोई नाना पटोले को शरद पवार ने कह दिया कि ये तो बहुत छोटा आदमी है, क्योंकि रोज नया नया कोई बयान वो दे रहे थे। तो मीडिया वालों ने शरद पवार से पूछा, कुछ दिन पहले की बात है, तो शरद पवार ने कहा कि भाई देखिए हमारी तो ये सरकार हमने बनाई है सोनिया गांधी से पूछ के, राहुल गांधी के आशीर्वाद से, और ये तो एक छोटा सा आदमी है। अगर कोई सीरियस बात सोनिया गांधी की तरफ से आए या राहुल गांधी की तरफ से आए तब मैं जवाब दूंगा। नाना पटोले को जो बकना है वो बकते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो पीसीसी चीफ होता है वो पार्टी का सबसे आधिकारिक और सबसे बड़ा नेता माना जाता है। पिछले 3 महीने से वो लगातार इस तरह के बयानबाजी कर रहा है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक भी उसके बयान के ऊपर कोई ये नहीं बयान आया कि भाई वो उनका पर्सनल मसला है। मतलब ये कि कांग्रेस पार्टी ये उद्धव ठाकरे सरकार की पीठ पे छुरी भोंकने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अगर इनको समझ में नहीं आ रहा किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट को तो वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन अब जब ये फ़ोन टैपिंग और तरह तरह के जो आरोप लग रहे हैं, इसका सीधा मतलब यही है
कि ये सरकार, इसके दिन पूरे हो गए हैं, ये सरकार जाने वाली है, ये सरकार टिकने वाली नहीं है। अब संजय राउत हो या फिर शरद पवार हो, ये कुछ भी एक्सप्लेनेशन देते रह जाए, दरअसल हकीकत यही है कि ये जो ईडी का जो डंडा चल रहा है, ये जो परमवीर सिंह उगाही गैंग, ये वसूली गैंग, अनिल देशमुख के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, तरह तरह नई नई कंपनियों के बारे में मालूम चल गया है, तो ये भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार बन चुकी है। इसकी इमेज एक भ्रष्ट सरकार की बनती चली जा रही है। और जो लोग इन लोगों के साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, वो उन लोगों ने इनके ऊपर इस तरह का हमला करना इसलिए शुरू कर दिया है कि ताकि चुनाव के बाद जब ये सरकार टूटेगी, उसके बाद जब चुनाव होंगे तो कांग्रेस पार्टी ये कह सकती है कि देखिए हम तो शुरू से इसके विरोध में थे, वो तो हम बीजेपी को, आरएसएस को, मोदी को सत्ता से दूर रखने के लिए हमने मदद किया था। अदरवाइज हम लोगों को पहले से मालूम है कि ये जो शिवसेना वाले हैं, ये एनसीपी वाले हैं, ये दोनों महाभ्रष्ट लोग हैं। ये एक्सप्लेनेशन तैयार किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि इन लोगों ने साफ साफ कह दिया है कि भाई हम लोग तो मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों को दुत्कार दिया कि भाई हम आपके साथ मिलकर के सरकार नहीं बना सकते, हम प्रेफर करेंगे कि चुनाव हो, चुनाव के बाद क्या होता है वो बात की बात देखी जाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा कर रखी है कि हमें ना शिवसेना के साथ जाना है, ना एनसीपी के साथ जाना है। और ये जो नाना पटोले कर रहे हैं वो चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं कि जब चुनाव की घोषणा होगी तब ये कह सकेंगे कि हमने तो सिर्फ कम्युनल ताकतों को दूर रखने के लिए इस सरकार में अपना समर्थन दिया था, अदरवाइज ये सरकार भ्रष्ट सरकार है। हमारी नज़र तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।